सन 1918 में एक वैश्विक महामारी की शुरुआत हुई जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, जो थी स्पेनिश फ्लू। एक अनुमान के मुताबिक विश्व युद्ध की तुलना में अधिक लोगों की मृत्यु इस स्पेनिश फ्लू के कारण हुई थी। स्पेनिश फ्लू से दुनिया भर में कम से कम 10 से 20 करोड़ लोग मारे गए थे, जबकि इसकी तुलना में प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 17 मिलियन लोग मरे थे। इस महामारी से एक प्रश्न मन में होता है कि स्पेनिश फ्लू दुनिया के लिए क्यों इतना घातक और विनाशकारी साबित हुआ। हालांकि इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। शुरू में कई देशों की सरकारों ने इस बीमारी को छिपाने की कई सारी कोशिश की। बाद में सबसे पहले स्पेन ने इस बीमारी के अस्तित्व का आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया और इसीलिए इस बीमारी को स्पेनिश फ्लू से जाना जाता है। यह बीमारी इन्फ्लुएंजा ए वायरस के सब टाइप H1N1 वायरस के संक्रमण से होती है। इस वायरस का सबसे अधिक असर पीड़ित के फेफड़ों में पड़ता है और उसको असहनीय खांसी हो जाती थी और उसकी नाक और कभी-कभी कान और मुंह से खून बहने लगता था। पूरे शरीर की सारी हड्डियों में असहनीय दर्द होता था। मरीज के ढाल का रंग पहले नीला, फिर बैंगनी और अंत में काला हो जाता था। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सांस लेने के माध्यम से फैलता था। इस बीमारी की सबसे पहली रिपोर्ट 1918 में अमेरिका के कैंसस में अमेरिकी सेना के ट्रेनिंग कैंप में दिखाई गई। कैंसस से यह वायरस तेजी से दूसरे अमेरिकी ट्रेनिंग कैंप में और बाद में फिर पूरे यूरोप में फैल गया। इसी समय पहला विश्व युद्ध अपने चरम सीमा में था। हजारों की तादाद में सैनिकों लगातार एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जा रहे थे। यह विश्व युद्ध के कारण देशों के भीतर और दुनिया भर में लोगों और सामान की बड़ी संख्या में आवाजाही शुरू हुई, जिससे यह वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। इस महामारी ने करीब 1,80,00,000 भारतीय लोगों की जान ले ली थी। इस महामारी की शुरुआत 30 मई 1918 को हुई, जब पहले विश्व युद्ध से लौटे भारतीय सैनिकों का जहाज बंबई बंदरगाह पर आकर लगा था और करीब 48 घंटों तक वहीं पर खड़ा था। 10 जून 1918 के दिन बंदरगाह पर तैनात 7 पुलिस के जवानों को जुकाम और नज़्ल की शिकायत पर अस्पताल में दाखिल किया गया था। यह भारत में स्पेनिश फ्लू का संक्रमण का पहला मामला था। तब तक यह बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 10 से 20 करोड़ लोगों की इस बीमारी से मौत हुई थी। बम्बई में यह बीमारी फैलने के बाद भारत के दूसरे इलाकों में भारतीय रेल के माध्यम से यह बीमारी फैल गई थी। 6 अक्टूबर 1918 को मुंबई में एक ही दिन में 768 लोगों की मौत हुई थी, जबकि दिल्ली की एक अस्पताल में स्पेनिश फ्लू के 13,190 मरीज दाखिल किए गए थे, जिनमें से 7,000 से ज्यादा मरीज की मौत हो गई थी। भारत में इस बीमारी का मृत्यु दर 20.6 प्रति हजार था। इस समय भारत में सबसे भयानक सूखा पड़ा था। इसकी वजह से भारत की स्थिति और भी भयानक हो गई थी। मार्च 1920 तक इस बीमारी पर नियंत्रण पा लिया था।